नमा संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित शिवराज विजय, जो कि ऐतिहासिक उपन्यास है, और इसका हम लोग आज प्रथम निश्वास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने भाग 9 तक पढ़ लिया है। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। हम लोगों ने पढ़ा यहाँ तक कि ब्रह्मचारी गुरु के पास जब वह बालिका लाई जाती है और बड़ा हुआ रोती हुई होती है और क्षोभ से युक्त होती है, और उसको देख करके क्षोभ से युक्त और रोती हुई बालिका को देख करके ब्रह्मचारी गुरु महामुनि से बता रहे हैं कि हम लोगों ने भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। अस्माभि अपि न पारितुम निर्धुम्न बाष्पाणि, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था कि उस बालिका के करुणक्रंदन को देख करके हम लोगों ने भी अपने आंसू को नहीं रोक पाए। उसके बाद ही ब्रह्मचारी मुनि कहते हैं उस बालिका से कि अथ मतलब इसके पश्चात ही तरंतर कन्या के हे पुत्री हे कन्या माँ भयशी ही मत डरो। क्या कहा? माँ भयशी ही मत डरो। यहाँ जो भयशी है या इसमें भी धातु है। कौन सी धातु है? भी धातु से लुंग लकार। कौन सा लकार है गुरुजी? लुंग लकार है। भी धातु से लुंग लकार है और मध्यम पुरुष एक वचन है, ठीक है ना। भी धातु से लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है। या माँ के योग में यह रागम हो जाता है। तो ब्रह्मचारी मुनि बोलते हैं उसके पश्चात हे पुत्री अथ तदंतर, इसके पश्चात हे पुत्री हे कन्या माँ भयशी मत डरो। हे पुत्री मैं हम सब तुमको क्या करेंगे? त्वाम तुमको मातु समीपे प्रापयिष्यामः, तुमको हम लोग माता के समीप पहुंचा देंगे। कहाँ पहुंचा देंगे? माता के समीप हम लोग तुमको पहुंचा देंगे। तो यहाँ त्वाम मतलब तुमको, त्वाम तुमको हो जाएगा। किसको माता के समीप पहुंचाते हैं? तो पुत्री को माता के समीप पहुंचाने की बात करते हैं। कौन? तो ब्रह्मचारी मुनि। ब्रह्मचारी मुनि उस पुत्री को किसके पास पहुंचाने की बात करते हैं? तो उस पुत्री को ब्रह्मचारी मुनि जो है उसकी माता के पास पहुंचाने की बात करते हैं। यहाँ जो प्रापयिष्यामः है गुरुजी, ये प्रा उपसर्ग, प्रा और आप लग करके, क्या लग करके? प्रा और आप लग करके इणीच में होता है। किसमें गुरुजी? इणीच प्रत्यांत में। ऐसे प्रा आप इणीच हो करके ही मस लिट लकार, मस लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन की यह क्रिया है। प्रापयिष्यामः मतलब पहुंचा देंगे। तो सीधे कहा ब्रह्मचारी मुनि ने कि हे पुत्री हे कन्या हे कन्या के हे पुत्री हे कन्या माँ भयशी ही, आप मत डरो। क्या करो? मत डरो पुत्री। हे पुत्री मैं आपको, त्वाम तुमको, मातु समीपे माता के समीप प्रापयिष्यामः हम सब पहुंचा देंगे, इसलिए तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पुत्री जो है संबोधन का है, पुत्री शब्द का ही इकारांत स्त्रीलिंग में जो है पुत्र संबोधन में है। त्वाम मतलब पुत्र के लिए कहा गया। हे पुत्री तुमको मातु के समीप, माता के समीप में पहुंचाएंगे हम लोग। ऐसी बात कौन कहते हैं? तो ऐसी बात ब्रह्मचारी मुनि कहते हैं। कौन कहते हैं? ब्रह्मचारी मुनि कहते हैं। अब आगे आया दुहिता। यहाँ दुहिता जो है ये संबोधन के लिए है। संबोधन हे दुहिता अर्थात हे वत्से, हे पुत्री। हे दुहिता शब्द का ही हे दुहिता बना। जैसे पिता शब्द का हे पिता बनता है, वैसे ही दुहिता का हे दुहिता बना। यहाँ संबोधन है, संबोधन का चिन्ह देखिए आप लगा है। हे दुहित्री या हे देवी, हे पुत्री, हे वत्से, खेदम माँ वह अर्थात दुखी मत हो। क्या हो? दुखी मत हो, आपको दुख नहीं करना चाहिए। भगवती, हे भगवती। क्या कहा? हे भगवती। अब यहाँ पर देवी की अर्थात भगवती किसको संबोधित किया गया है शिवराज विजय में? तो बताएंगे आप बालिका को। बालिका को क्या क्या कह करके? दुहिता, देवी, भगवती, पुत्री, वत्से, ये सब किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आप बताएंगे बालिका के लिए हुआ है, ठीक है ना। इसका नाम सवर्णी है। तो हे भगवती हे देवी, भुंक्ष किंचित, कुछ खा लो। क्या करो? कुछ खा लो। और पीब पयाह, और थोड़ा सा जल पी लो, दूध पी लो। क्या पी लो? पयाह पैसी पयांसी यहाँ पर दूध के अर्थ में है। किंचित दूध पी लो। क्या पी लो गुरुजी? हे पुत्री आपको कष्ट करने की कष्ट नहीं करना चाहिए, आप दुखी मत हो। हे भगवती हे देवी, भुंक्ष किंचित, थोड़ा सा कुछ खा लो, और उसके बाद पिब पयाह, और थोड़ा सा दूध पी लो। एते तो भ्रातरः, ये सब तुम्हारे जो दिख रहे हैं ये भाई हैं। कौन है गुरुजी? यह सब तुम्हारे भाई हैं। यहाँ भुज से थास क्या होगा?
भुजते थास, क्या है गुरु जी? भुज से थास, भुज थास मध्यम पुरुष में है। किसमें है गुरु जी? यहाँ भुज थास मध्यम पुरुष एक वचन में होगा। मध्यम पुरुष एक वचन में है। किसमें है? मध्यम पुरुष एक वचन में हो जाएगा, आत्मनेपदी में हो जाएगा। ठीक है ना। भुज थास मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। भुंक्ष और पिब भी आपको बता दें, पिबत पिबतम तुवंतु, पिब पिबतम पिबत, पिबानी पिबाओ पिबाम, तो यहाँ पा धातु से ही मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया बन गई, पिब। तो ठीक है ना। तो हे देवी, थोड़ा सा कुछ खा लो और थोड़ा सा दूध पी लो। एते तो भ्रातरः, ये तुम्हारे सब कौन है? यहाँ भाई हैं। यहाँ भ्रातृ शब्द का रूप है। भ्राता भ्रातरो भ्रातरा रूप चलता है। क्या चलता है? भ्राता भ्रातरो भ्रातरा, तो भ्रातृ शब्द का ही ऋकारांत रूप है और प्रथम व्यक्ति बहुवचन का रूप हुआ। ये सब तुम्हारे कौन है? भाई हैं। यहाँ जो तव है, यह तव युष्मत शब्द का षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप है। एते तव, तो रूप चलता है त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत्तव त्वयि, तो इस प्रकार से चलता है रूप। तो षष्ठी व्यक्ति बहुवचन एक वचन में रूप बना तव। और एते, यहाँ एतत् शब्द का ही पुल्लिंग रूप है और ये भ्रातरः का विशेषण हो गया। तो एते ही तव भ्रातरः, ये जो बालक सब दिख रहे हैं आपको चारों तरफ, ये तुम्हारे भाई हैं, इसलिए डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो पहले हम लोग देखिए अर्थ आराम से देख रहे हैं, एक एक शब्द का अर्थ देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग जो है इसमें कौन सा समास अलंकार सब बनने का प्रयत्न होगा वो भी बताएंगे। ठीक है। अब आगे कहते हैं कि यत् कथयिष्यसि तदेव करिष्यामः, अर्थात आप जैसा कहोगी, तुम जैसा कहोगी, जो भी कहोगी, तदेव करिष्यामः, हम सब वही करेंगे। क्या करेंगे? यत्, आप जो भी कहोगी, पहले रो ना, और रो ना, ये सब तुम्हारे भाई हैं, कुछ दूध पी लो, कुछ खा लो, उसके बाद यत् कथयिष्यसि, जो भी कहोगी, तदेव करिष्यामः, हम सब वही करेंगे। और मां स्म रोदनैः प्राणान संशय पदवीम आरोपयः, क्या कहा? अर्थात विलाप के द्वारा, रोदनैः अर्थात रुदन के द्वारा, करुण विलाप के द्वारा, प्राणान अपने प्राणों को, संशय पदवीम मां आरोपयः स्म, अर्थात करुण विलाप के द्वारा या विलाप करने के कारण से अपने प्राणों को संशय में मत डालो। अपने प्राणों को संशय में मत डालो, अर्थात ये आपके प्राण जो हैं बड़े ही कीमती हैं और रुदन आदि के द्वारा अपने प्राणों को किसी भी प्रकार के संशय में मत डालो। और रोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब मिल गए हैं, तो इसमें चिंता नहीं करनी चाहिए। तो ब्रह्मचारी मुनि एक प्रकार से उस बालिका को समझा रहे हैं कि हे पुत्री, अब तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है और दुखित मत हो, कुछ भी थोड़ा सा खा लो, कुछ दूध पी लो, ये सब तुम्हारे भाई हैं और जो भी कहोगी हम सब वही करेंगे। और रुदन के द्वारा, करुण विलाप के द्वारा अपने प्राणों को क्या करो? अपने प्राणों को संशय पदवीम आरोपयः, संशय पदवी में मत डालो, मास्म मत डालो। ऐसा ब्रह्मचारी मुनि किससे कह रहे हैं? तो ऐसा ब्रह्मचारी मुनि बालिका से कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? ऐसा ब्रह्मचारी मुनि बालिका से कह रहे हैं। अब क्या कहा? मास्म कोमलमिदम शरीरम शोकज्वालावलीढ़ कारशीह, और कहते क्या है कि कोमलम इदम शरीरम, अर्थात इस कोमल शरीर को, किसको कहा? इस कोमल शरीर को शोकज्वालावलीढ़, शोक रूपी ज्वाला में, कैसी ज्वाला में गुरुजी? शोक रूपी दुखाग्नि से, शोक रूपी जलती हुई ज्वाला रूपी दुखाग्नि में संतप्त मत करो, संतप्त नहीं करो, जलाओ नहीं। ठीक है। कारशी, माँ कारशी। तो क्या कहा? इदम कोमलम शरीरम शोकज्वालावलीढ़ माँ कारशी स्म, अर्थात इस कोमल शरीर को शोक रूपी अग्नि में या शोक रूपी अग्नि की ज्वाला में माँ कारशी, मत चलाओ, मत छोको। तो यहाँ पर शोक रूपी अग्नि पर आरोप हो रहा है, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। रूपकम रूपितारोपो विषय निर्हापवे। तो यहाँ पर अगर पूछ लेता है शोक ज्वालावलीढ़ में कौन सा अलंकार है, तो आप बताएंगे शोक ज्वालावलीढ़ में रूपक अलंकार है। तो शोक रूपी ज्वाला में शरीर को जलाने से या संतप्त करने से कौन रोकता है? तो ब्रह्मचारी मुनि रोकते हैं। और शोक रूपी ज्वाला में किसका शरीर संतप्त हो रहा है? तो आप बताएंगे जो संवरणी नामक बालिका है उसका शरीर संतप्त हो रहा है। संवरणी नामक बालिका का शरीर किस ज्वाला से संतप्त हो रहा है? तो शोक ज्वाला से संतप्त हो रहा है।
इति सहस्रता बोधनेन कथमपि, इस प्रकार हजारों प्रकार से समझाने पर, इस प्रकार से हजारों प्रकार से समझाने पर, कथमपि किसी भी प्रकार से, संबुद्धा क्या होगा, कसमपि किसी भी प्रकार से, संबुद्धा आश्वस्त होकर के, विश्वस्त होकर के, किंचित दुग्धम पीतपति, वह बालिका ने थोड़ा सा दूध पिया। ठीक है ना। यह बात कौन बोलते हैं, तो यह बात ब्रह्मचारी मुनि बोलते हैं। और यह बात ब्रह्मचारी मुनि किससे बोलते हैं, तो यह बात ब्रह्मचारी मुनि तो बोलते हैं योगिराज से। तो इति सहस्त्रधा बोधन, इस प्रकार हजारों प्रकार से समझाने पर, इस प्रकार से, इस प्रकार के हजारों प्रकार के वचनों के द्वारा बोधन समझाने पर, कथमपि किसी प्रकार से भी, संबुद्धा आश्वस्त होकर के वह उस बालिका ने किंचित दुग्धम पीतवती, थोड़ा सा दूध पी। यहाँ पीतिवती तो तवतु प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है। ततश्च उसके पश्चात, जब उसने थोड़ा सा दूध पी लिया, ततश्च उसके पश्चात, मया क्रोडे उपवेश्य, मया क्रोडे उपवेश्य, मेरे गोद में बैठकर, मया मतलब मेरे, क्रोडे मतलब गोद में, क्रोडे का अर्थ क्या होगा, गोद में, गोद में, उपवेश्य बैठ करके, क्या हो करके, इस प्रकार मेरे तत्पश्चात ही, मया मेरे द्वारा ही उसको गोद में बैठा करके, क्या करके, हाँ, मया क्रोडे उपवेश मतलब बैठा करके, तो उपवेश मतलब बैठकर होता है, उपवेश मतलब बैठाकर होता है। ठीक है। तो इस ततश्च उसके पश्चात, मया मेरे द्वारा ही, क्रोडे उपवेश उस बालिका को गोद में बैठा करके, हे बालिके, यहाँ बालिका शब्द का ही स्त्रीलिंग रूप है आकारांत में, बालिका शब्द का यहाँ पर संबोधन है एक वचन में, हे बालिके कथय क्व ते पितरौ, हे पुत्री बताओ कौन है तुम्हारे माता पिता, माता चा पिता चेती, पितरौ बन गया एक से द्वंद्व समास, कौन सा समास, एक से द्वंद्व समास हो जाएगा, माता चा पिता चेती बन जाता है पितरौ, क्या बन जाता है, पितरौ, एक से द्वंद्व समास है। कौन सा समास है गुरुजी, एक से द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास होता है तीन प्रकार का, समाहार, इतरेतर और एक शेष। तो पहला इतरेतर होता है, फिर समाहार होता है, फिर एक से द्वंद्व समास होता है, तीन भेद होते हैं। तो इसमें यह जो माता चा पिता चेती हो जाएगा, पितरौ में जो है एक से द्वंद्व समास हो जाता है। तो हे बालिके, हे पुत्री, कथय, यहाँ ऋच प्रत्यांत में है, कथय तो कथयताम, कथयन तो कथय, कथयतम कथयत, कथयानि कथयाओ कथयामि हो जाता है। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। हे पुत्री कहो, क्वा ते पितरौ, तुम्हारे माता पिता कौन है। यहाँ ते जो शब्द है, यह ते युष्मत शब्द का वैकल्पिक रूप है। क्या शब्द, युष्मत शब्द का वैकल्पिक रूप है। क्या गुरुजी, वैकल्पिक रूप है, युष्मत शब्द का वैकल्पिक रूप है। क्या है, षष्ठी व्यक्ति एक वचन का, इसका है युष्मत शब्द का वैकल्पिक रूप षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, ते वाम वाह। ठीक है, त्वा वाम वाह। ठीक है, ते वाम वाह रूप चलता है युष्मत शब्द में। तो जैसे सह चलता है ना, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत् तौ तौ त्वयि रे, तो ऐसे ही द्वितीय चतुर्थी और षष्ठी में वैकल्पिक रूप चलता है। तो ते वाम वाह यह षष्ठी व्यक्ति एक वचन का है। तो कथय कहो, क्व ते पितरौ, तुम्हारे माता और पिता कौन है, ऐसा ब्रह्मचारी मुनि पूछते हैं उस बालिका से, और बता रहे हैं किनको, बता रहे हैं योगिराज को। किसको बता रहे हैं गुरुजी, योगिराज को बता रहे हैं। फिर बोलते हैं, कथम एतस्मिन् आश्रम प्रांते समायाता, कथम कैसे इस आश्रम के समीप तुम आई, हे पुत्री कैसे तुम इस आश्रम के समीप आई, किम ते कष्टम, और तुम्हें कष्ट क्या है, तुम्हें कष्ट क्या है, कथम अरोदी ही, और तुम क्यों रो रही हो, तुम क्यों रो रही थी, तुम क्यों रो रही थी। यहाँ भी लुंग लकार है। और किम वांछसी, क्या चाहती हो, किम वांछसी क्या चाहती हो, किम कुर्मः, हम सब तुम्हारे लिए क्या करें, इति पृष्ठा मुग्धतया अपरिकलित वाक पाटवा, इस प्रकार पूछने पर, इस प्रकार से पूछने पर थोड़ा मुग्ध होकर, क्या होकर, इस प्रकार से जब उसको ये समझ में आ गया कि ये सब रक्षक हैं और हमको उस दैत्य से, उस राक्षस से, उस यवन युवक से बचाया है इन्होंने, और हमको बड़ी सांत्वना दी, जब उसको ये महसूस हो गया कि नहीं अब हम यहाँ पर पूरी तरह सेफ है, तो थोड़ा सा हंस करके, मुग्धता पूर्वक, अपरिकलित, क्या कहा, अपरिकलित अर्थात अबोध, अबोध बालिका है। कैसी है गुरुजी, अबोध बालिका होने के कारण, ठीक है ना, वाक पाटवा, वाक पाटुरी या वाक चातुरी से अनभिज्ञ है, वह क्या है, अनभिज्ञ है। भयेन विशिथिल वचन विन्यासा, भय के कारण,
भय के कारण लड़खड़ाते हुए शब्दों से वाली, भय के कारण कैसे हुई, लड़खड़ाते हुए शब्दों वाली। भयेन विशिथिल वचन विन्यासा, अर्थात भय के कारण लड़खड़ाते हुए शब्दों वाली। लज्जया अति मंदस्वरा, लज्जा के कारण अत्यंत मंदस्वर से युक्त। क्या कहा, लज्जा के कारण अत्यंत मंद स्वरों में, लज्जा के कारण अत्यंत धीमे स्वरों में। शोकेन रुद्ध कंठा, अर्थात शोक के कारण रुंधे हुए गले वाली, गले से, शोक के कारण रुंधे हुए गले से। किसके कारण से बालिका का गला रुंध गया था, तो शोक के कारण उस बालिका का गला रुंध गया था, अर्थात शोक के कारण से रुंधे हुए गले वाले। और चकित चकितेव, अर्थात आश्चर्यचकित सी, कैसी गुरु जी, आश्चर्यचकित सी, डरी हुई सी, कैसी हुई जी, डरी हुई सी। कथम कथमपि, किसी भी प्रकार, हम सब, कथम कथम किसी भी प्रकार से, अबोधित अस्मान, हम सभी को उसने बताया, हम सभी को बतलाया। किसको बताया, हम सभी आश्रमवासियों को बतलाया। आसमान से बोध हो जाता है, जितने भी हम सभी आश्रमवासी थे, भाई गुरु जी भी थे, हम भी थे, और बच्चे भी चारों तरफ थे, तो उन बच्चों के समीप में ही किसी भी प्रकार से हम लोगों को उसने बताया। क्या बताया, कि यद, कि ऐशा, यह, अस्मिन नेदीयस्येव, वह जो बालिका है, यह बालिका है, अस्मिन नेदीयस्येव, इसी अत्यंत समीप ग्राम की, नेदीयस्येव मतलब समीप में, अस्मिन नेदीयस्येव, तो इसी ग्राम के समीप, वसतः निवास करने वाले, क्या करने वाले, निवास करने वाली, कस्यापि, किसी ब्राह्मण से तनया अस्ति, किसी ब्राह्मण की पुत्री है। कस्य धन अपि, कस्यापि हो जाता है, कस्य धन अपि, क्या बनेगा यहाँ, कस्य धन अपि बराबर कस्यापि बन गया दीर्घ संधि, आकाश वर्णे दीर्घा सत्सूत्र से यहाँ दीर्घ संधि हो जाती है। तो ऐशा अस्मिन नेदीयस्येव, यह जो पुत्री है वह इसी अत्यंत समीप में रहने वाले किसी गांव, इसी अत्यंत समीप के गांव में रहने वाले किसी ब्राह्मण की तनया है, ऐसा पता चलता है। तो तनया अस्ति, तनया अस्ति बन जाएगा, तनया धन अस्ति, तनयास्ति बन जाता है, दीर्घ संधि में हो जाएगा, ठीक है ना। अस्मिन नेदीयस्येव, ठीक है ना। तो इसी अत्यंत समीप होने के कारण, इसी अत्यंत समीप रहने वाले किसी ग्राम के निवासी या किसी गांव के निवासी ब्राह्मण की पुत्री है। कौन, वही बालिका है, ऐसा पता चलता है। तो किसी ब्राह्मण की पुत्री है, ऐसा कौन बता रहे हैं, तो ब्रह्मचारी मुनि बता रहे हैं। किससे बता रहे हैं, योगीराज से बता रहे हैं। तो एक बार फिर से अर्थ देखने का हम लोग प्रयत्न करते हैं, उसके बाद अब इस बार हम लोग प्रश्न बनाते हुए और देखते हुए क्या इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा जो समास है, ये सब हम लोग देखते चलेंगे। तो क्या दिया कि जैसे ही उन्होंने कहा था ना कि अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए ब्रह्मचारी मुनि, उस पुत्री के करुण विलाप को देख करके ब्रह्मचारी मुनि लोग भी आंसुओं को अपने नहीं रोक पाए। तो उसी के पश्चात ही यह कहानी आगे बढ़ती है। तो जो ब्रह्मचारी मुनि हैं वो कहते हैं कि अथ कन्या के माँ भैंसी ही, हे पुत्री, इसके पश्चात हे पुत्री मत डरो, हे पुत्री मत डरो, पुत्री त्वाम मातु समीपे प्रापयिष्यामः, हे पुत्री हम सब तुमको माता के समीप पहुँचाएंगे। तो बालिका को माता के समीप पहुँचाने की बात कौन करते हैं, तो बालिका को माता के समीप पहुँचाने की बात करते हैं ब्रह्मचारी मुनि। और पुत्री को या सवर्णी को उसकी माता के समीप पहुँचाने की बात ब्रह्मचारी मुनि किससे करते हैं, तो ब्रह्मचारी मुनि योगीराज से कहते हैं। यदि पूछ ले कि भैंसी में कौन सा लकार है, तो भैंसी में गुरुजी लुंग लकार है। कौन सी है, भी धातु है, लुंग लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी, माँ भैंसी है, ठीक है ना। अब यहाँ कन्यके में पूछ ले कि क्या है, तो कन्यके यहाँ संबोधन है, क्या है, कन्यके यहाँ पर संबोधन है। मातु में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, तो मातु में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, या मातृ शब्द का रूप है और ऋकारांति शब्द का रूप है। तो माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, मातुः, मातुः रूप बनता है, तो षष्ठी व्यक्ति एक वचन का है। मातुः समीपे, किसको, त्वाम, पुत्री को, तो त्वाम मातुः समीपे प्रापयिष्यामः, किसको माता के समीप पहुँचाने की बात कर रहे हैं, तो उस ब्राह्मण बालिका को उसकी माता के समीप पहुंचाने की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण बालिका को माता के समीप पहुंचाने की बात कौन कर रहे हैं, तो ब्राह्मण बालिका को माता के समीप पहुंचाने की बात ब्रह्मचारी मुनि कर रहे हैं। यहाँ पुत्री क्या है, तो पुत्री इकारांत स्त्रीलिंग का ही संबोधन शब्द है पुत्री। यहाँ त्वाम में कौन सी व्यक्ति और कौन सा वचन है, तो युष्मत शब्द
का द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप होगा त्वाम हो जाएगा। प्रापयिष्यामः में कौन सी धातु कौन सा लकार है? तो प्रा उपसर्ग पूर्वक आपसे णिच होकर के, प्रा बता दिए थे, आप, प्रा आप णिच होकर के, क्या होकर के? प्रा आप णिच होकर के मस, तो यहाँ लट लकार है, कौन सा? मस होकर के लोट लकार मध्यम पुरुष लोट लकार कह रहा हूँ, तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है लृट लकार, कौन सा? लृट लकार। प्रापयिष्यति, प्रापयिष्यतः, प्रापयिष्यन्ति, प्रापयिष्यसि, प्रापयिष्यथा, प्रापयिष्यथ, प्रापयिष्यामि, प्रापयिष्यावः, प्रापयिष्यामः, तो लृट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन है। लृट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन की यहाँ क्रिया है। गुरु जी कहते हैं, ब्रह्मचारी मुनि कहते हैं कि हम सब तुमको माता के समीप पहुँचाएंगे। तो सब, अच्छा, तो उस ब्राह्मण बालिका को उसकी माता के समीप पहुँचाने की बात कौन करते हैं? तो उस ब्राह्मण बालिका को माता के समीप पहुँचाने की बात करते हैं ब्रह्मचारी मुनि। और यह बात ब्रह्मचारी मुनि किससे बताते हैं? तो यह बात ब्रह्मचारी मुनि योगव्यास से बताते हैं। अब दुहिता शब्द है, तो दुहिता मूल शब्द है दुहित्री। कौन सा शब्द है? मूल शब्द है दुहित्री। यह ऋकारांत शब्द है, दुहिता रूप चलता है, दुहिता, दुहितरम, ठीक है ना, दुहित्रा, दुहित्रे, ठीक है ना, ऐसे चलता है रूप। तो हे दुहिता यहाँ संबोधन में है, क्या है? यहाँ संबोधन में है, पुत्री के लिए कहा, हे पुत्री खेदम माँ बहा, हे पुत्री कष्ट मत करो, हे पुत्री कष्ट मत करो, भगवती, हे भगवती, हे देवी। यहाँ भगवती शब्द किसके लिए आया हुआ है? तो भगवती शब्द ब्राह्मण बालिका के लिए आया हुआ है। तो हे भगवती, अर्थात भगवती शब्द का प्रयोग या संबोधन ब्रह्मचारी मुनि किसके लिए किया है? तो भगवती शब्द का संबोधन जो है ब्रह्मचारी मुनि ने उस ब्राह्मण बालिका के लिए किया गया। हे देवी भुंक्षो किंचित, हे देवी कुछ थोड़ा सा खा लो, और पीव पया, और थोड़ा सा दूध पी लो। तो यहाँ भुंक्ष में कौन सी धातु है और कौन सी भुज धातु है? कौन सी धातु है? भुज धातु है, आत्मनेपदी की धातु है, और थास लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। थोड़ा सा कुछ खा लो और पीव पया, यहाँ पा धातु है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया पया। पया पैसी पयांसी रूप चलता है, यह पया शब्द का रूप है और प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है। एते तो भ्रातरः, ये सब तुम्हारे भाई हैं। तो भ्रातृ शब्द किस, कौन सी व्यक्ति कौन से वचन में है? तो भ्रातृ शब्द ऋकारांत और पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का रूप है, रूप चलता है भ्राता, भ्रातरो, भ्रातरः चलता है। यहाँ जो तव है यह युष्मत् शब्द का है, षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप है, रूप चलता है त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, तव। तो तव जो है षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप है, क्या है? षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप है तब। और एते यहाँ एतत् शब्द का रूप है, क्या है? एतत् शब्द का पुल्लिंग रूप है, पुल्लिंग रूप है, और प्रथमा बहुवचन में है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में हुआ एते, ठीक है। किस में हुआ? प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में रूप हुआ एते, तो रूप चलता है एषः, एतौ, एते। तो एते भ्रातरः, ये तुम्हारे सब जो दिख रहे हैं यह सब भाई हैं। अर्थात किसके भाई की बात की है ब्रह्मचारी मुनि ने? तो उस बालिका के लिए उन्होंने बताया है कि यह सब तुम्हारे भाई है, इसलिए डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब कहा कि यत् कथयिष्यसि तदेव करिष्यामः, अर्थात हे इतना कहने के पश्चात ही तुम जो कहोगी वो हम सब करेंगे। तत् धन एव तदेव बन गया, तत् धन एव तदेव बन गया। यत् कथयिष्यसि, जो कुछ भी कहोगी, तदेव करिष्यामः, वही सब हम लोग करेंगे। तो यहाँ कथयिष्यति, कथयिष्यतः, कथयिष्यन्ति, कथयिष्यसि, कथयिष्यथः, कथयिष्यथ, कथयिष्यामि, कथयिष्यावः, कथयिष्यामः, ऐसे रूप चलता है। तो यहाँ ऋच में होगा, तो लृट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, और यहाँ उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, ठीक है ना। त्वम यत् कथयिष्यसि, हे पुत्री जो तुम कहोगी, तदेव वयम करिष्यामः, हम सब वही करेंगे। मास्म रोदनैः प्राणान् संशय पदवीम् आरोपः, अर्थात अपने रुदन के द्वारा या रोने के द्वारा अपने प्राणों को संशय पदवी में मत डालो। क्या करो? रुदन के द्वारा अपने प्राणों को संशय पदवी में बिल्कुल मत डालो, तुमको डालने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। यदि आपसे पूछ ले कि संशय पदवी में कौन सा समास है, तो संशयस्य पदवी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरुजी? संशयस्य पदवी, संशयस्य पदवी, संशयस्य पदवी बन गया, संशय पदवी में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा गुरुजी? संशय पदवी में कौन सा समास पूछेगा? तो संशयस्य पदवी में, संशय पदवी में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अर्थात रोदनैः प्राणान्, अपने रुदन के द्वारा, रोने के कारण से अपने प्राणों को संशय की पदवी में मत डालो। तो यहाँ पर हो जाएगा संशय पदवी में षष्ठी तत्पुरुष समास। अर्थात किसको ब्रह्मचारी मुनि बता रहे हैं
कि हे पुत्री, अब रुदन के द्वारा अपने इस शरीर को संशय पदवी में मत डालो। ऐसा किसको बोल रहे हैं? तो ऐसा वो जो है ब्राह्मण बालिका को बोल रहे हैं। और ये बात किससे बता रहे हैं? तो योगीराज से बता रहे हैं। और मास्म कोमल मिदम शरीरम शोकत ज्वाला उड़म कारसी, अर्थात इदम कोमलम शरीरम, इस कोमल शरीर को, इस कोमल शरीर को शोक रूपी ज्वाला की अग्नि में संतप्त मत करो। माँ कारसी स्म, इस कोमल शरीर को शोक रूपी ज्वाला में या अग्नि में मत जलाओ। अब ठीक है, शोकस्य ज्वालया अवलीढ़म हो जाएगा। क्या कहा गुरुजी? शोकस्य ज्वालया, ज्वालया अवलीढ़म, शोकस्य ज्वालया अवलीढ़म, शोकत ज्वाला अवलीढ़म बन गया तृतीया तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। शोकस्य ज्वालया अवलीढ़म, शोक ज्वाला अवलीढ़म बन गया तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। यदि पूछ ले कि शोकत ज्वाला अवलीढ़म में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ शोक रूपी ज्वाला से व्याप्त है, तो रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार है। और रूपक अलंकार का लक्षण ही होता है गुरुजी, रूपकम रूपिता रूपो विषये निरपह नवे। रूपकम रूपिता रूपो विषय निरपह नवे, ऐसे रूप हो जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ अगर पूछ ले आपसे कि शोकत ज्वाला विढ़म में कौन सा अलंकार है, तो आप बताएंगे कि शोकत ज्वाला विढ़म में रूपक अलंकार है। और शोकत ज्वाला विढ़म में यदि पूछ ले कौन सा समास है, तो आप बताएंगे शोकत ज्वाला विढ़म में तृतीया तत्पुरुष समास है। और अत्यंत कोमल शरीर किसका है? तो ब्राह्मण पुत्री का है। और शोक रूपी अग्नि की ज्वालाओं से किसका शरीर जल रहा है? तो शोक रूपी अग्नि की ज्वालाओं से उस ब्राह्मण बालिका का शरीर जल रहा है। और तो शोक रूपी ज्वाला से संतप्त होने वाले शरीर को कौन रोक रहे हैं? तो गुरुजी ब्रह्मचारी मुनि रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अपने शरीर को शोक रूपी ज्वाला की अग्नि में मत जलाओ। ऐसा कौन कह रहे हैं? ब्रह्मचारी मुनि कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? तो ब्राह्मण बालिका से कह रहे हैं। इति सहस्त्र था, इस प्रकार से हजारों प्रकार समझाने पर, इस प्रकार से हजारों प्रकार से समझाने पर, बोधनेन कथमपि, समझाने पर, कथमपि किसी भी प्रकार से, संबुद्धा, वो थोड़ा सा शांत होकर के, किंचित दुग्धम पीतवती, थोड़ा सा दूध पी है। अब यह पूछ ले कि आपसे अवलीढ़म में, अवलीढ़म कैसे बना? तो अवलीह ऐसे करेंगे, लीह, लीह ता प्रत्यय होकर के बन गया अवलीढ़म। लीह ता प्रत्यय लग करके बन गया लीह आस्वादने से। किससे? लीह आस्वादने से बन गया, तो ता प्रत्यय होकर के अवलीढ़म बन गया। और कारशी में यदि पूछ लेता है तो क्री से क्या हो जाएगा? क्री से क्या गुरुजी? क्री से सिप, क्री से सिप होकर के, लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। कौन सा लकार है? लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, माँ कारशी हो जाएगा ना। अपने इस शरीर को कष्ट में मत डालो, अपने शरीर को मत जलाओ। किस में मत जलाओ? शोक रूपी ज्वाला में अपने शरीर को मत जलाओ। तो शोक रूपी ज्वाला है, ज्वाला कैसी है? शोक रूपी है। तो यहाँ पर सीधे आरोप हो ही जा रहा है, तो रूपक अलंकार। इति सहस्रा बोधनेन, इस प्रकार हजारों प्रकार से, बोधनेन समझाने पर, कथमपि किसी भी प्रकार से, इस प्रकार अनेकों प्रकार से समझाने कर, किसी भी प्रकार से आश्वस्त होकर उसने क्या किया? किंचित दुग्धम पीतवती, थोड़ा सा दूध पी ली है। क्या की है? थोड़ा सा दूध पी ली है। अब पीतवती में यदि पूछ लेता है आपसे, तो पा क्या है? पा अर्थात पानी के अर्थ में, पानी यहाँ पीने का होता है। पाने है तावतु, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तावतु प्रत्यय हो जाएगा। और गीप, पा आस्वादने या पाने तवतु से होकर के गीप लग करके उगितस्य सूत्र लगता है। यहाँ क्या लगता है? उगितस्य सूत्र से यहाँ पर गीप प्रत्यय होता है पीतवती में। कौन सा है सूत्र? उगितस्य। कौन सा सूत्र है गुरुजी? उगितस्य, उग जिनका इत हो, ठीक है ना, उगितस्य, ठीक है। उग जिसका इत होता है उसको इगितस्य कहते हैं। तो यहाँ पर गी प्रत्यय हो जाएगा उगितस्य सूत्र से। किससे? उगितस्य सूत्र से गी प्रत्यय हो जाएगा। अशोका ज्वाला विढ़म में कौन सा अलंकार है? तो आप बताएंगे रूपक अलंकार है। अशोका ज्वाला विढ़म में कौन सा समास है?
तो आप बताएंगे तृतीया तत्पुरुष समास है। शोक रूपी ज्वाला में किसका शरीर जल रहा था? तो शोक रूपी ज्वाला में ब्राह्मण बालिका का शरीर जल रहा था। अर्थात शोक रूपी ज्वाला में शरीर को जलाने से रोकते हैं कौन? तो रोकते हैं ब्रह्मचारी मुनि। किसके शरीर को? तो बालिका के शरीर को। ठीक है ना। इस प्रकार से बहुत समझाने के पश्चात थोड़ा बहुत उसने क्या किया, दूध को पिया। किंचित दुग्धम पीतवती ततश्च मया क्रोधे। बता, अब यह बात कौन बता रहे हैं? तो ब्रह्मचारी मुनि बता रहे हैं। किससे बता रहे हैं? तो योगिराज से बता रहे हैं। ततश्च ततः च उसके पश्चात, ततश्च ततः च उसके पश्चात, मया क्रोधे उपवेश, मेरे द्वारा गोद में बैठा लेने पर, मेरे द्वारा गोद में बैठा लेने पर। यहाँ उपवेश में कौन सा प्रत्यय होगा? तो उपसर्ग लगा है। क्या लगा है? उपसर्ग लगा है और विष से, उपसर्ग और विष से ऋच होकर के, प्रेरणार्थक में ऋच लगता है, ऋच होकर के ल्यप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय गुरु जी? ल्यप प्रत्यय लग करके ही बनता है उपवेश। सूत्र है णेर नीति। कौन सा सूत्र है? णेर नीति सूत्र से यहाँ पर ऋच प्रत्यय होता है, ठीक उपवेश में। तो यहाँ लेप हो जाता है। तो उपवेश इस प्रकार, ततः उसके पश्चात, मेरे द्वारा क्रोधे उपवेश से, गोद में बैठा करके। बालिके, हे पुत्री। यहाँ बालिके जो है, यहाँ मया जो है ना गुरु जी, यहाँ मया जो है अस्मत् शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। रूप चलता है अहम माम मया मह्यम मत मम मई। तो यहाँ अहम माम मया तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। क्रोधे यहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन है। क्रोधे मतलब गोद में बैठा करके। हे बालिके, यहाँ बालिका शब्द आकारांत स्त्रीलिंग का रूप है और संबोधन प्रथम व्यक्ति एक वचन का रूप है बालिके। कथय, तो कथय जो है गुरुजी, यहाँ कथय भी आपको बता दें, यहाँ ऋच में ही लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन के। क्वते पितरो, तुम्हारे माता पिता कौन है? माता चा पिता चेति, पितरो बन गया एक शेष द्वंद्व समास। अगर पूछ लेता है कि पितरो में कौन सा समास होगा, तो एक शेष द्वंद्व समास हो जाएगा। और यहाँ जो ते है, ये युष्मत् शब्द का वैकल्पिक रूप आया है और ये ब्राह्मण बालिका के लिए आया हुआ है, जिसको संवर्णी जिसका नाम है। यहाँ तेवाम वह वैकल्पिक रूप चलता है। और तुम्हारे पिता और माता कौन है, ऐसा पूछते हैं। कौन? ब्रह्मचारी मुनि। किससे पूछते हैं? उस बालिका से पूछते हैं। अब कहा कि कथम एतस्मिन् आश्रम प्रांते समायाता, किस प्रकार से तुम इस आश्रम के समीप में आई हो? किस प्रकार से या कैसे इस आश्रम के समीप आप आई हो? तो आश्रम प्रांते में कौन सा समास है? तो आश्रमस्य प्रांते हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आश्रमस्य प्रांते, आश्रम प्रांते बन गया षष्ठी तत्पुरुष समास। आश्रम प्रांते में आपसे पूछता है कौन सा समास होगा, तो आप बताएंगे गुरुजी षष्ठी तत्पुरुष समास बताएंगे। आश्रम प्रांते में कौन सा समास होगा? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा आश्रम प्रांते में। किस प्रकार से या कैसे? ये तस्मिन, इस आश्रम प्रांते समायाता, इस आश्रम में तुम आ गई या आश्रम के समीप में तुम आ गई। किम ते कष्टम, हे पुत्री तुम्हें क्या कष्ट है? हे पुत्री तुम्हें क्या कष्ट है, ये भी बताओ। कथम अरोधी ही, और क्यों रो रही थी? क्या कहा? कथम अरोधी ही, क्यों रो रही थी। किम वांछसी, क्या चाहती हो, आप क्या चाहती हो। और किम कुर्महा, हम लोग क्या करें तुम्हारे लिए, हम लोग क्या करें, ऐसा भी बताओ जो हम लोग तुम्हारे लिए कुछ कर पाएं, जिससे तुम्हारा दुख और कम हो पाए। इति पृष्ठा मुग्धतया, इति पृष्ठा मुग्धया, इस प्रकार पूछने पर अबोध बालिका होने के कारण, अपरिकलित अबोध बालिका होने के कारण, वाग पाटवा, भाषण चातुर्य से अनभिज्ञ, भाषण की चतुरता से अनभिज्ञ। भाई अब पूछ लेता है यदि आपसे, अपरिकलित वाग पाटवा में कौन सा समास है? अपरिकलित वाग पाटवा में कौन सा समास है? तो पटोर भावः पाटवम बनता है और कौशलम इत्याशय, यहाँ पर कौशल इसका यहाँ से होता है। अवाचि पाटवम वाक पाटवम बन जाएगा। न परिकलितम विज्ञातम वाक पाटवम भाषण चातुर्यम, यह आशा अपरिकलित वाक पाटवा बहुरी समास हो जाएगा। अर्थात जो भाषण चातुरी से अनभिज्ञ है, क्या है? अबोध होने के कारण जो भाषण चातुरी से अनभिज्ञ है, ऐसी बालिका। तो यहाँ अपरिकलित वाक पाटवम पूछ लेगा कौन सा समास है, तो बहुरी समास है। भयन, भय से, कैसे गुरुजी? भयन, भय से, विशिथिल वचन विन्यासा, भय न, भय से, भय के द्वारा ही, विशिथिल वचन विन्यासा, लड़खड़ाते हुए शब्दों वाली। कैसे गुरुजी? लड़खड़ाते हुए शब्दों वाली। तो यदि आपसे पूछ ले कि विशिथिल वचन विन्यासा में कौन सा समास है, तो इसमें भी बहुव्रीहि समास होता है।
कौन सा समास होता है गुरु जी? बहुब्रीहि समास होता है। अब आपको बता देते हैं। विशेषेण शिथिलाः वचनानां शब्दानां विन्यासः। क्या कहा? विशेषेण शिथिलाः, क्या कहा? विशेषेण शिथिलाः वचनानां विशेषेण शिथिलाः वचनानां, क्या कहा गुरु जी? विशेषेण शिथिलाः वचनानां विन्यासः। विन्यासः यस्य उच्चारण में या यस्याह सा बन जाएगा विशिथिल वचन विन्यासा। यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है ना? अर्थात भय के कारण, क्या है? भय के कारण लड़खड़ाते हुए शब्द वाली कौन थी? तो भय के कारण लड़खड़ाते हुए शब्द वालों वो बालिका थी। लज्जया अति मंदस्वरा, लज्जा के कारण अत्यंत मंदस्वरों वाली, लज्जा के कारण अत्यंत मंदस्वरों वाली। तो अति मंदस्वरा में कौन सा समास है? तो अति मंदस्वरा में भी सीधे सीधे हो जाएगा गुरु जी, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। अति मंदरः, क्या कहा? अति मंदः स्वरः यस्याः सा, क्या कहा? यस्याः सा, अति मंद स्वरा बन गया। यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। अशोकेन रुद्ध कंठा, तो रुद्धा कंठो यस्याः सा, रुद्धः कंठो यस्याः, रुद्धः कंठो यस्याः सा, रुद्ध कंठा बन जाएगा। तो यह किसके लिए आया है रुद्ध कंठा? तो रुद्ध कंठा भी गुरु जी उस बालिका के लिए ही आया है। ठीक है? तो रुंधे हुए कंठों वाली कौन थी? तो बालिका थी। और उस बालिका का कंठ किसके कारण से रुंध गया था? तो शोक के कारण से रुंध गया था। ठीक है ना? और चकित चकतेव कथम कथमपि अबोधयत अस्मानियत, आश्चर्यचकित हुई सी, क्या हुई गुरु जी? आश्चर्य चकित हुई सी या डरी हुई सी उसने हम आश्रम वासियों को किसी प्रकार से बताया कि, यद मतलब कि, यद मतलब कि जो वह बालिका है, एषा अस्मिन् देशेव ग्रामे वसतः, अर्थात वह बालिका समीप में रहने वाले किसी एक ग्राम की किसी ब्राह्मण बालक की पुत्री है। तो ब्राह्मणस्य बालक, ब्राह्मणस्य पुत्री, ब्राह्मणस्य तनया अस्ति, तो किसी ब्राह्मण की पुत्री है। वह जो बालिका है वह डरती हुई हम सब आश्रमवासियों को बतलाया कि अत्यंत समीप के ही ग्राम में निवास करने वाले, अस्मिन् देशेव, अर्थात अत्यंत समीप में, अत्यंत समीप के ही किसी ग्राम में रहने वाले किसी ब्राह्मण की पुत्री है। कस्य धन अपि कस्यापि हो गया दीर्घ संधि, और तनया धन अस्ति तनयास्ति में भी दीर्घ संधि हो जाती है। तो इस प्रकार से अगर पूछ लेगा कि वो जो बालिका थी वह किसकी पुत्री थी, तो वह जो बालिका थी किसी ब्राह्मण की पुत्री थी। ब्राह्मण की पुत्री का नाम क्या था? सौवर्णी था। तो निदेशीय मतलब क्या होता है? अत्यंत समीप होता है। क्या होता है? निर्देश में सत्य समीप में हो जाता है। और ग्रामे में कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन है? तो ग्रामे में सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। वस्तः, तो वस से सत प्रत्यय हो जाएगा। वस्तः में वस से सत प्रत्यय होकर के वस्तः बन जाएगा। तो निवास करते हुए या रहते हुए, कस्य धन अपि कस्यापि हो जाएगा। ब्राह्मण से में षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। और तनयास्ति में यदि पूछ ले आपसे कि कौन सी संधि है, तो भैया तनयास्ति में आप बताएंगे कि सीधे सीधे दीर्घ संधि हो जाएगी। असमान, अबोधयत असमान, तो अबोधयत असमान में आपको बता दे पदांत जस्व संधि हो जाएगी, झलाम जसवंते सूत्र से। ठीक है ना? जसवंते सूत्र से। और चकित चकिता इव, चकित ये चकित चकितेव में कौन सी संधि हो जाएगी? तो चकित चकिता इव बराबर चकितेव बन जाएगा, गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। अब आप ऐसे ऐसे कर लेंगे, देखिए, चकित चकित चकिता धन इव बराबर चकित चकितेव बन गया।
तो यहाँ पर आपको गुण संधि हो जाएगी। और किसके कारण से उसका कंठ रुंधा हुआ था बालिका का, तो शोक के कारण से उसका कंठ बालिका का रुंधा हुआ था। और किस कारण से अत्यंत मंद स्वर से बोलती थी, तो भैया लज्जा के कारण अत्यंत मंद स्वर से बोलती थी। और भय न शिथिल वचन नासा, और भय के कारण किसके वचन लड़खड़ा रहे थे, तो भय के कारण उस बालिका के वचन लड़खड़ा रही थी। और क्या कहा, मुग्धतया अपरिकृत वाक पाटवा, अर्थात वाक चातुर्य से अनभिज्ञ कौन थी, तो वाक चातुर्य से अनभिज्ञ वह ब्राह्मण बालिका थी। उस ब्राह्मण बालिका को कौन बचाते हैं, उस ब्राह्मण बालिका को बचाता है गौ ब्रह्मचारी। कौन बचाता है, गौ ब्रह्मचारी। कथम, अरोधी, अरोधी में कौन सा लकार है, अरोधी में लुंग लकार है। कौन सा लकार है, लुंग लकार है। अर्थात आश्रम प्रांते समय आता, आश्रम के समीप कौन आई, तो आश्रम के समीप बालिका आई। कौन आई, बालिका आई, ब्राह्मण बालिका। वह बालिका किसकी पुत्री थी, ब्राह्मण की पुत्री थी। यहाँ पर क्रोडे से क्या तात्पर्य है, यहाँ पर क्रोडे से गोद में होता है। और उपवेश का तात्पर्य यहाँ पर उपवेशनिच लेप होकर के उपवेश बन गया है, बैठा करके, ठीक है ना। कुंचित दुग्धम पीतवती, वह बालिका थोड़ा सा क्या पीती है, सांत्वना होने के बाद थोड़ा सा दूध पी लेती है। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो, तनिक भी आपको अच्छी लगती हो, तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपसे मेरा निवेदन है। और हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर करें, क्योंकि आपके लिए यह पूरी वीडियो फ्री ऑफ कास्ट है। और टीजीटी पीजीटी को देखते हुए, यूजीसी या बीपीएससी को देखते हुए यह क्लास आप लोगों के लिए चलाई जा रही है। तो यदि आपको इतना फ्री ऑफ कास्ट कुछ मिल जा रहा है, तो आपको भी थोड़ा सा सहयोग करने में सपोर्ट करना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।